ऑन। चलो एवरीवन, हाय हाय नमस्कार। अभी तक हमने पढ़ लिया है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है। आज के क्लास में हम खत्म करेंगे इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, हम खत्म करने वाले हैं इनडायरेक्ट, या इसी को हम इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। कोई बात नहीं। 1.5 लाख का था? तुमने ऐसा क्या लगा दिया इसके अंदर? ना, तुमने ऐसा क्या लगाया इसके अंदर? जब मैंने बनाया था तो ये 450 बन गया था। चलो, ठीक है। तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि इनडायरेक्ट इनवर्स क्या होता है। इनडायरेक्ट इनवर्स में एक ही चीज होती है कि कोई भी एक वैल्यू बढ़ेगी, एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग घटेगा। ठीक है। जैसे कि अगर तुमसे बोलूं कि स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो जैद को टाइम जो लगता है अपने घर पहुंचने में, वो 1 घंटा लग जाता है। लेकिन वहीं पे अगर स्पीड जैद अपनी 15 से बढ़ा के 30 किलोमीटर पर आवर कर ले, जो टाइम लगने वाला है जैद को घर पहुंचने के लिए, क्या वो 1 घंटे से ज्यादा होगा या 1 घंटे से कम होगा? बोलो। अरे जैद, क्वेश्चन क्वेश्चन। अगर तुम्हारी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, तुम्हें 1 घंटा लगता है, तो अगर तुम्हारी स्पीड मैंने बढ़ा के 30 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो क्या तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा या 1 घंटे से कम टाइम लगेगा? कम लगेगा। ठीक है। निकालोगे तो 30 मिनट आएगा आंसर। ठीक है, वो अलग बात है, सुनते हैं आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, स्पीड को मैंने बढ़ाई। स्पीड को मैंने, अरे आजा भाई, स्पीड को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है। स्पीड बढ़ाने से जो टाइम है वो कम हो गया। कहने का मतलब है कि जो एक वेरिएबल वन है, उसमें जो चेंज आया है बढ़ने का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल टू हमारे पास है वो कम हो गया है। ठीक है। तो बेसिक से कहने का मतलब यही है, बेसिक से कहने का मतलब यही है, जो वेरिएबल वन है वेरिएबल टू है, एक बढ़ने पे एक कम होता है, एक कम होने पे एक बढ़ता है, लाइक दिस वाइस वर्सा। ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि इनवर्स वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, या इसको और अच्छे से लिखते हैं, इन एन इनवर्स वेरिएशन two quantities या two variables, two quantities are related such as increase in one quantity cause a decrease in other quantity and vice versa। कहने का मतलब ये है कि एक इनवर्स वेरिएशन वो वेरिएशन होता है जिसके अंदर कोई दो क्वांटिटी है, तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरी कम होगी, या पहली कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ठीक है। या एक और चीज है जो तुमको कल मैंने बताई थी डायरेक्ट यूनिवर्स में, उस वही लगभग सेम चीज है, बस एक चीज बदलेगा। वो बदलाव तुमको बताता हूं मैं। द रेशियो ऑफ एनी द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज ऑफ द वन क्वांटिटी इज द इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ, इनवर्स ऑफ
द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द अदर। ठीक है। अब समझ आते हैं बात क्या है। पहली लाइन, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कि एक बढ़ने पे दूसरा कम होता है, एक की कम होने दूसरा बढ़ता है। ये दूसरी लाइन में क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। दूसरी लाइन मतलब ये है कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, याद करो। पीछे हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल वन बाई वेरिएबल टू है, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या हमने ये पढ़ा था? एकदम नहीं पढ़ा था। मैंने तुमको एक बात नोट कराई थी कि जो वेरिएबल वन जो हम ऊपर, मैं आई मीन अनुश्री, फर्स्ट अंडरस्टैंड। वेरिएबल वन अगर न्यूमरेटर में है तो हर जगह न्यूमरेटर में वेरिएबल वन की ही बात होगी। मतलब अगर स्पीड हमने रखा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हर जगह स्पीड ही होगा। क्या हमने बात की थी? लेकिन ये हमने बात की थी कहाँ पे? ये हमने बात की थी डायरेक्ट वेरिएशन में। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में क्या होगा? कुछ नहीं। वेरिएबल वन बाय जो वेरिएबल टू है ना, ये इक्वल होगा वेरिएबल टू बाय वेरिएबल वन के। फिर समझना ध्यान से मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जो वेरिएबल वन बाय वेरिएबल टू है, ये बराबर होगा वेरिएबल टू बाई वेरिएबल वन के इनवर्स वेरिएशन। अब बहुत ध्यान समझना मैं क्या कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना इसको नहीं चाहता हूं तुमको कि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। किसी भी दो केस को उठाओगे तो एक तो वेरिएबल वन होगा, एक तो वेरिएबल टू होगा। तो अगर एक जगह न्यूमरेटर में तुमने वेरिएबल वन लिखा है, तो इक्वल टू के बाद न्यूमरेटर में वेरिएबल टू आ जाएगा, ना कि वेरिएबल वन आएगा। बेसिकली जो ये था ना, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिख रहा है? देखो, v1/v2, यहाँ पे v1/v2 तो ऊपर, लेकिन इनवर्स वेरिएशन में इनवर्स या रेसिप्रोकल या इनवर्स बोल दो इसको, इनवर्स कर देना है इसको, मतलब उल्टा कर देना है। v1/v2 को v2/1 कर देना है। ठीक है। दूसरी चीज तुमको बताई थी मैंने कि जब भी तुम इनवर्स वेरिएशन की बात करते हो तो दो वेरिएबल होता है। वेरिएबल वन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेरिएबल टू के। और जैसे ही तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है जो कि मैंने के बोल रखा है यहाँ पे, v2। तो यहां से v1 इंटू वी टू का जो मल्टीप्लीकेशन है, v1 v2 जो है, जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो मैंने तुमको तीन बातें बताई हैं। पहली, v1 इंटू वी टू कॉन्स्टेंट होगा। दूसरी, v1/v2 इज इक्वल टू v2/v1, वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और एक तो पता ही है, एक बढ़ेगा घटेगा। अब तुम लोग यहां से छाप लो, छापो इसको, फिर मैं बताता हूँ और आगे। कुछ डाउट होगा तो पूछना मुझसे। ठीक है। बताता हूँ जय, बताता हूँ। आई विल टेल यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मैं भी थोड़ा सा चीजों को और बेहतरीन करने वाला हूँ, एक तुमको अच्छा कॉन्सेप्ट में और देने वाला हूँ। ठीक है, पहले इतना लिखो था तुम। अभी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट इनवर्स को मैं तुम लोगों को साथ में कंपेयर करने वाला हूँ, और सारे फॉर्मूलेस एक चार्ट में आ जाएंगे। ठीक है। बस कई वर्ड प्रॉब्लम्स में तुमको डाउट हो सकता है कि ये डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का है। तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। जैसे स्पीड बढ़ाओगे अपनी, बाइक स्कूटी स्पीड से चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम जल्दी घर पहुंच जाओगे, टाइम कम लगेगा। ठीक है, हर जगह तुमको ये क्लियर नहीं होगा। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनवर्स लिखे, इनडायरेक्ट और है, और ये और है, एंड नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट को ही इनवर्स बोलते हैं हम। क्या दिक्कत है अरनू? केवल तो इनडायरेक्ट को इनवर्स बोलते हैं। ठीक है जैद। और मतलब दोनों वर्ड बोलते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। तो आर्नो, आप कहना क्या चाहते हैं इस बात से? नहीं, एंड नहीं, और है वो। कोई बात नहीं, एक क्लास पढ़ लेते हैं आर्नो।
फिर हम बातें करेंगे। विराज क्या है यार लो। देखो, मैसेज अंकित ने पढ़ लिया है, उत्तम ने पढ़ लिया है, और फिर भी दोनों क्लास में नहीं है। मान लो विराज, अंशुमन से तो मुझे उम्मीद नहीं है अब। पहले पॉइंट में आखिरी में क्या लिखा आप पहले पॉइंट में? डिक्रीज, कॉज अ डिक्रीज, डिक्रीज है ये, इन अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब कि ठीक उल्टा भी, जैसे एक बढ़ा तो एक घटा, मैं लिखा वाइस वर्सा, तो एक घटा दूसरा बढ़ा। कह रहे हैं यहाँ भी सच एज इंक्रीज इन वन कॉज अ डिक्रीज इन अदर। तो वाइस वर्सा का मतलब है कि डिक्रीज इन वन कॉज इंक्रीज इन अदर। वाइस वर्सा मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, उसका पूरक। अब दोबारा लिखो इतना, इसकी वजह से बस वाइस वर्सा दिया मैंने, ठीक है सेम चीज है, बस उसको बात पलटा कर दो। तुम सही मैं गलत तुम सही, तुम सही मैं गलत वाइस वर्सा। वर्षा नहीं है, वाइस वर्षा। वाइस अलग है, वर्षा अलग है। करके गए थे वाले क्वेश्चन का। ओके, क्या हुआ फिर? वो तो कर लिया होगा, तो आसान था वो तो। ये तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती है, खाली टाइम पास होता रहता है। अरे जैद, वो क्वेश्चन भेज दो बोला यार अनुश्री के पास। अनुश्री वांट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अनुश्री वांट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नीचे करूँ क्या, हो गया? आर्नो, क्या तो नोट कर रहे हो?
हाँ कर रहा हूँ, परेशान इन लोगों को। कहते हैं मैथ्स में फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। कोई बात नहीं जद, कोई बात नहीं, ठीक है यार। हो सकता है कि अपने क्लास तेज रहे हो। जब मैंने लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे ज्यादा पूछोगे तो उनकी नजर में आ जाओगे तुम लोग, तुम्हारा मार्क्स कटने लगेंगे वो। ठीक है, तुमसे दोस्ती बना के रखो, एटलीस्ट जब तक तुम लोग के वो नहीं आता। वही कह रहा था, कल बहुत लगी, बहुत डांट पड़ी। क्यों भाई, कल छुट्टी है? अभी फोटो क्लिक करके गए थे, मतलब आज भी फोटो क्लिक क्लिक ले गए हैं? हो गया, आगे बढ़े। आज बहुत शादियां हैं यार आज। आज बहुत शादियां हैं। आगे बढ़ूं, बोलो भैया लोग। अर्नव हो गया। चलो, अब तुम लोगों को मैं दो, हमारे क्लास में एक चीज डांटते हैं, फिर हम लोग- अरे तब तक भूल जाएंगे, सुनो। अब मैं तुम लोगों को एक बनाने वाला हूँ मस्त सा बढ़िया सा टेबल। एक ही टेबल क्या है, मतलब दो पार्ट, बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। और बहुत ध्यान से इस टेबल को समझ लो। अगर तुम्हें दोबारा कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किसी भी तरह का डाउट नहीं चाहिए तो। यार ना भाई, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो रही है? हाँ पता है मुझे, वही ढूंढ रहा हूँ मैं कि टेढ़ी हो क्यों नहीं रही है। हो गया। बहुत ध्यान सुनो। ये बात करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएशन की। यहाँ बात करेंगे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन की। इनडायरेक्शन ये क्या लिख रहा हूँ? इनडायरेक्ट वेरिएशन की। ठीक है। कौन याद कर रहा है मुझे भाई? कोई नहीं याद कर रहा। ठीक है, देखो। सबसे पहली चीज तुमको बोला मैंने। अच्छा, अब ना एक्स और वाई के ग्रुप के रिस्पेक्ट में तुमको याद करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग तुम्हारे लिए आसान हो जाए। सपोज करो कि एक्स एक वेरिएबल है और वाई दूसरा वेरिएबल है। तो एक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाई के। तो घूम फिर के जो होता है वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू वाई, या इसी को हम लिख देते हैं एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक। इनडायरेक्ट वेरिएशन में एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाई के। तो यहां से x इज इक्वल्स टू के बाई वाई हो जाता है। तो यहां से हम लिख देते हैं x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर दो जो है, सर को डायरेक्ट हुआ था, मतलब जैद। ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर टू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस, पांच केस, 50 केस हो, क्या करना है? क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? हम तुच्छ मानव हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस ज्ञान बांट बांट सकते। सुनो, यहां पे देखो एक्स बाई वाई बराबर कांस्टेंट है। तो एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एंड सो ऑन करते चले जाओ।
अब सुनो ध्यान से। पहले केस के x1/y1, दूसरा केस x2/y2, तीसरा केस x3/y3, चौथा केस x4/y4, x5/y5, x6/x6 करते हुए निकल जाओगे। ठीक है, मैं कहा था ना, ये केस नंबर वन, मतलब एक चीज के रिस्पेक्ट में एक चीज दी होगी तो केस वन हो गया। दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज दी होगी तो केस टू हो गया। तीसरी चीज के रिस्पेक्ट में तीसरी चीज दी होगी तो केस थ्री हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में सेम वेरिएबल रहेगा, सेम क्वांटिटी रहेगी, चलो क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, ये होगा डायरेक्ट वेरिएशन, जो कि तुम लोग कल आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब जो बात आती है वो आती है बहुत प्यारी बात। अब प्यारी बात कैसे है, कैसे नहीं है, उसको समझते हैं बहुत प्यार से। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैंने बताया कि यहां पे x इंटू वाई करने पे कांस्टेंट आएगा। डॉट 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 करते चले जाना। पहला केस होगा तो x1 इंटू y1, दूसरा केस होगा x2 इंटू y2, तीसरा केस होगा x3 इंटू y3, चौथा केस होगा x4 इंटू y4। खत्म, सवाल खत्म। अब सॉल्व कैसे करना है? किसी भी दो पार्ट को उठाओगे, देखो जिसमें किसी भी दो पार्ट को उठाओ जिसमें तीन चीज तुमको पता होनी चाहिए। दो पार्ट में चार चीजें हैं, x1 y1 x2 y2। कोई भी तुमको तीन चीज पता होगी तो चौथी चीज तुम निकाल लोगे। सेम वैसे ही, लेट से इसको इसको हमने उठाया तो x1 y1 x2 y2, कोई भी तीन चीज पता होगी, चौथी चीज हम निकाल लेंगे। सेम, कोई भी दो, कोई भी एनी टू उठा सकते हो। समझाया जाए तो कि अलग अलग केस, तीन केस, चार केस, पांच केस, छह केस हो जाएंगे। क्या करोगे? बस एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो एक केस का, और इक्वल टू करते चले जाओ। x1 इंटू y1, x2 इंटू y2, x3 इंटू y3, x4 इंटू y4, x5 इंटू y5, x6 इंटू y6, x7 इंटू y7 करते चले जाओ। किसी भी दो केस को उठाओगे और सॉल्व करके हीरो बन जाओगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल करते हैं, उसके पहले इसको नोट कर लो। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर तुमको बताता हूँ कि आए ओए क्या है। ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो बस एडजस्ट कर लेना क्वांटिटी से। नहीं। अनुश्री, अगर टाइम मिलेगा तो मैं पक्का करवा दूंगा। ठीक है। अ, तब तक के लिए काम करो, आर्नो, अपने ना साइंस के नोट्स का पीडीएफ बना के ना एक बार ग्रुप में डाल देना, चैप्टर नंबर 11, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक फोटो या पीडीएफ जो भी है, उस नोट्स को उठा के अपने ग्रुप में डाल देना। ठीक है। हाँ, मैं नहीं, साइंस के वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है। पेड वालों को कुछ तो फायदा होना चाहिए अनुश्री, जो पेड लोग हैं उनको कुछ तो फायदा होना चाहिए। पहला फायदा वो बात कर पा रहे हैं, दूसरा फायदा है साइंस एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हैं वो। और हमने साइंस पढ़ने का एक नया तरीका निकाला है। वो तरीका हमारा पर्सनल हो गया है। जल्दी छापो, एक सवाल लगाते हैं, दो चार पांच सवाल लगाते हैं। छाप के देखो, छाप के देखो, चलो। हाँ यार, और क्या। विंटर कैसे कौन सी होती है?
वैकेशन से कोई चीज नहीं होती। बहुत जरूरत होगी, तुम लोग कहीं घूमने जाना होगा, बता देना मुझे। तुम लोगों को 4-5 दिन छुट्टी दे दूंगा मैं। यार नहीं यार, आज शनिवार है ना। नहीं यार, दोपहर में खाया हूँ, सॉरी। मैं दोपहर में खाया हूँ, भूल जा रहा हूँ आजकल खाना खा के। मुझे किसी की शादी अटेंड करनी है यार, मतलब कोई से सुबह शादी इनवाइट करे। मुझे शादी में घूमना है एक बार। बहुत दिन हो गए शादी में गए किसी। बहुत साल हो गए मुझे शादी में गए। नहीं नहीं, ग्रेवी। हो गया, आगे बढ़ो चलो। यार मुझे बुलावा नहीं आया, मतलब बुलावा आया था, मैं थोड़ा सा आलसी भी हूँ, मुझे जाना पसंद नहीं भीड़ भाड़ में। ठीक है, मुझे बुलावा काफी जगह से आया था, बट मैं थोड़ा सा आलसी हूँ इस मामले में। मुझे भीड़ भाड़ की जगह पसंद नहीं। और जहाँ लोग अनजान होते हैं, मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं होता। और लोग बिजी होते हैं शादियों में, तो जो जानने वाले हैं वो अपने बिजी रहेंगे। तो वाई टू डिस्टर्ब देम। चलो, एक सवाल ये है कि, यस 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 यस, सवाल क्या है जो। सवाल 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 सवाल, चलो। इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, इट इज नोन दैट, फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन mass of gas, the volume varies, the volume varies inversely as the pressure P. Fill in the missing entries in the following table. ठीक है, टेबल देखो ये है, यहाँ V है, यहाँ पे P है। ये इन सेंटीमीटर क्यूब है। ऑब्वियस बात है, इन एटमॉस्फेयर होगा ये। ठीक है, टेबल बना देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 60 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 200 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखो, जिस दो के आगे डॉट लगा है वो दो नहीं, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जैसे डॉट लगा, डॉट ही क्वेश्चन मार्क है, डॉट लगा क्वेश्चन मार्क है, डॉट लगा क्वेश्चन मार्क है, डॉट लगा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। तो तुम्हारे पास है, गिन चुन के तुम्हारे पास 2 मिनट लगा सकते हो, ए से लेकर सर तक का जोर लगा लो, क्योंकि फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 आंसर्स आने चाहिए। आई नीड 6 आंसर्स, क्योंकि 6 पार्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और बहुत ही निहायती आसान है। निहायती बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आई नीड यू टू सॉल्व इट वेरी वेरी फास्ट। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तुम लोग और आसान कर देता हूँ। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट वेट वेट वेट, you have to find the value of A, B, C, D, E, F. I need you all to solve and find the values of A, B, C, D, E, F. Do it very fast. चलो फटाक से करो। जल्दी करना ना। एक आंसर आया 24, उत्कर्ष का आया है नहीं। तो ज्वाइन क्यों किया है उत्कर्ष? चले जाओ बाहर यहाँ से, निकल जाओ बस। ये मूवी नहीं चल रही है। यू कैन लीव।
चलो गाइस, टाइम्स अप। इसका ये आर्नो का A24 आया है। ओके। चलो मैं बताता हूँ, सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, फॉर अ गिवन मास। गिवन मास मतलब कि मास जो है कांस्टेंट है, तो मास का कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने बोला कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ करना ही नहीं है। क्या ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 4 5 6 7? थोड़ा साथ के तुम्हारे पास है। तो मैंने बोला था कि x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2 इज इक्वल टू x3 × y3 इज इक्वल टू x4 × y4 इज इक्वल टू x5 × y5 इज इक्वल टू x6 × y6 इज इक्वल टू x7 × y7। बात खत्म। जहां पे इसको मैंने x माना है, इसको मैंने y माना है। दो वेरिएबल है, बात खत्म। करना क्या, देखो। x1 a × 2 इज इक्वल टू 48 × b इज इक्वल टू 60 × 3/2 इज इक्वल टू c × 1 इज इक्वल टू 100 × d इज इक्वल टू e × 1/2 इज इक्वल टू 200 × f। ये बन गया इक्वेशन। फिर मैंने कहा था तुम्हें कोई भी दो ऐसे टर्म्स उठाने जिसमें तीन चीजों की वैल्यू तुम्हें पता हो। देखो, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a = 48, b = ये 30 हुआ, और 30 × 90 इज इक्वल टू c = 100, d = e/2 = 200 f। सवाल खत्म। सवाल हो गया खत्म, कुछ नहीं। देखो, यहां से तो सबसे पहले देखो, c की वैल्यू आ गई 90। फिर इसको इसको उठाया मैंने, तो 2a = 90 है, तो a = 90/2 इज इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू आ गई 45। नहीं, जायद नहीं। 60 × 180, 180 वही तो ठीक है। उसके बाद इसको उठाया और इसको उठाया। ठीक है। तो 48b इज इक्वल्स टू 90, तो b इज इक्वल्स टू 90/48। सही है जज। तो हो जाएगा 45/24। तो b की वैल्यू आएगी 45/24। इसको और सॉल्व करोगे तो 15, 3 × 8 = 24, 3 × 15। तो b की वैल्यू आएगी 15/8। ठीक है, a b c आ गया। अब d देखते हैं। d के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस 90 को बराबर कर दो इसके। ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू 100d। 90 = 100d। तो यहां से d की वैल्यू आएगी 90/100, दैट इज 9/10, दैट इज 0.9। तो d की वैल्यू आ गई 0.9। e के लिए चेक करो। कुछ नहीं करना है। e के लिए क्या करना है, कहाँ गया? ये उठाओ, e के बराबर कर दो। तो e की वैल्यू आएगी 180, क्योंकि 90 = e/2 है। दो जाएगा उस साइड, तो e = 180। खत्म। फिर लास्ट वाले को कर दो बराबर। इसको कर दो इसके बराबर। 90 = 200 f। तो यहां से f की वैल्यू निकल के आएगी 90/200, 9/20। f हो गया 900/20। दिस इज योर आंसर। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। चेक कर लो एक बार। चलो बाय।